संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र के कालूखेड़ा में आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में क्या कहती है यहाँ की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले की जावरा 222 विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है कालूखेड़ा, उसमें हम आज यहाँ पे मौजूद है और यहाँ के ग्रामीणों से हम जानेंगे कि आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनकी क्या रणनीति है, वो किसकी सरकार चाहते हैं, कौन उम्मीदवार होगा और क्या विकास हुआ है। संदीप जी, ये बताएं कि जो भाजपा सरकार है उससे आप संतुष्ट है या किस तरह से उन्होंने विकास कार्य किए हैं, उनसे आप किस तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो भी नया मुद्दा है अभी महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया शिवराज जी ने, वो काफ़ी महिलाओं में पॉपुलर है और महिलाएं काफ़ी खुश है। तो महिलाएं भी हमें पे दबाव बना रही कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। किसानों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी कल भी कुछ 50% जो DP लगाने के लिए जो अनुदान दिया है सरकार ने, वो सराहनीय है और बहुत 0% पे ब्याज दे रही है। लाडली लक्ष्मी बहन बेटी उस समय से शिवराज सरकार ने चालू करी थी, बीच में कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी, फिर लाडली बहना योजना चालू करी है और उससे सभी बहुत प्रभावित है महिलाएं। फिर आऊंगा आपके पास में। यहाँ पे और भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि जैसा भी अभी उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना किसानों के लिए और DP के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? नारी सम्मान योजना कांग्रेस चला रही है और लाडली बहना लाडली लक्ष्मी और केवल एक दिखावा है जो हर क्षेत्र के मतदाता महिला पुरुष सभी जानते हैं। शिवराज सिंह जी ने कहा है कि 23 साल के पहले और 60 साल के बाद वाली महिला को हम पैसे नहीं देंगे। जरूरत महिलाओं को कब लगती है? 23 वर्ष की उम्र के पहले, जब बालिकाएं अविवाहित रहती है, कॉलेज जाती है, मोबाइल चार्ज, बस किराया। 23 साल के बाद वो पैसा देते, 23 साल के आफ्टर तो उसकी शादी हो जाती है, वो वहां चली जाती है। 60 वर्ष के बाद पैसा नहीं देगी, जबकि 60 वर्ष के बाद ही महिलाओं को पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके लड़के लड़की की शादी हो जाती है, माँ बाप अलग हो जाते हैं, ज्यादातर अक्सर अपने देखा है इस परिवार में। तो 60 वर्ष के बाद महिलाओं को पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? उनके दवाइयों के पैसे, दवाई के पैसे, बहन बेटी अगर कोई आती है रक्षाबंधन, उसको पैसे देने के लिए। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी तितोला एक सगुफा इस बाजार में छोड़ रखा है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। जनता आज भी कमलनाथ जी के साथ है और 160 सीटें के ऊपर ही आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से जावरा विधानसभा से भी कांग्रेस जीतेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। आता हूँ आपके पास में। अभी उन्होंने बताया कि 160 से जीतेगी, क्या कहेंगे आप? 200 से पार होगी बीजेपी। 200 से। उन्होंने जो नारी सम्मान योजना का बताया कि टोचला है, तो आप उसके पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जो शिवराज सिंह सबको दिख रहा है, जो शिवराज सिंह कर रहा है। भाई विपक्ष वाले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका कहना है कि जैसे जो 60 से 70 के आसपास जो उनको महिला को नहीं दे रहे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सबको मिलेगा। वृद्धा पेंशन मिल रही ना, वृद्धा पेंशन भी तो मिल रही है। पहली बात जी, 23 साल की उम्र से जो छोटी वाली बात है, तो उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद भी जो अच्छे परसेंटेज ला रही है। अभी भी लड़कियों ने हमारे गांव कालूखेड़ा में ही 4 बच्चों को स्कूटर दिया है। कितनी? 5 स्कूटी मिली है और वृद्धा पेंशन भी चालू है। सभी वर्ग और सभी उम्र के लोगों का भला हो रहा है, सभी महिलाओं का हो रहा है। 0 से लगाकर बच्चे पैदा होता है, उसकी माँ का भी ख्याल रख रहे हैं, उस बच्चे का वहीं से लगाकर लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद लाडली बहना योजना और वृद्धा पेंशन। पूरे तरह से शिवराज सरकार महिलाओं का और पुरुषों का, किसानों का, सबका साथ दे रही है, सम्मान कर रही है। आपका क्या लगता है कितनी सीटें आएगी? 200 प्लस आएगी इस बार। जावरा विधानसभा से कौन उम्मीदवार हो सकता है? उम्मीदवार कमल का फूल और KK सिंह कालूखेड़ा। विकास को लेकर के क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं। अभी जो लाडली बहना योजना है, लगभग हर घर से सभी लाभ ले रहे हैं, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सभी को लाभ मिल रहा है। योजना को लेकर के नई योजना को तो क्या है, अभी जैसी सरकार होती है वैसी योजना चलती है, पर फिलहाल तो इस योजना से हम असहमत हैं। तो आपके परिवार में या फिर आपके रिश्तेदार में कोई लाभ नहीं ले रहा है? नहीं, ऐसा कोई लाभ नहीं ले रहा है। सर क्या कहेंगे आप बिजली को लेकर के? 18 सालों का रोष है, शिवराज का यह दोष है, सालों से भ्रष्टाचार पर जनता का यह जन आक्रोश है। जो लाडली लक्ष्मी योजना अभी फिलहाल जो चालू की गई है, वो
योजनाएं सिर्फ पंचायत उनको लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से रुपए देने की थी, और अभी जो लाडली योजना आवास योजना में परिवर्तन करके एक 18 सालों से आपकी जो सरकार रही उसमें आप जो करने का काम थे वो नहीं कर पाए। और अभी जो चुनाव को नजदीकी देखते हुए एक आपको मालूम है कांग्रेस भारी मतों से विजय हो रही है, कमलनाथ जो एक सरकार बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर जनता का जन आक्रोश तो रहेगा ही सही। बाकी आवास की जो योजना है ये डिंडोली है, ये न किसी को मिलना है, कुछ भी नहीं होने का है। आप कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्होंने बताया अभी 18 साल से भ्रष्टाचार तो बोलेगा ही सही ना भाई साहब, विपक्ष तो बोलेगा ही सही। कोई भ्रष्टाचार अगर करती है तो 18 साल से सरकार चल रही है, कहाँ क्या भ्रष्टाचार मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप बताओ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक की व्यवस्था कर रखी है, कहाँ है भ्रष्टाचार? एक आध मुद्दा दिखाओ मुझे भ्रष्टाचार का। कौन से मुद्दे जो इनका कहना है कि कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा? व्यापम घोटाला घोटाला और व्यापम घोटाले में युवा बेरोजगारों पढ़े लिखे मेरे साथी लोगों को काफी रुपए रिश्वत देने के बाद भी नौकरियों से वंचित रहना ये एक भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये इस बीजेपी पार्टी का क्या है? क्या कहेंगे आप भ्रष्टाचार को लेकर के? भारत देश की आजादी के बाद आज 75 वर्षों से अधिक समय हो चुका है और सर्वाधिक रोजगार यदि किसी सरकार ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहां तक लाडली बहना योजना का प्रश्न है, 23 साल से घटाकर 21 वर्ष उन्होंने टारगेट कर दिया है और 60 वर्ष के पश्चात हर महिला को वृद्धा पेंशन शासन द्वारा दी जा रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं और प्रदेश की जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण विकास इस मुद्दे पर चल रही है और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को धरातल पर हर योजना का लाभ दे रही है और इस चीज को प्रदेश की जनता जानती है। इसी कारण से पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिससे प्रदेश की जनता खुश है और वर्तमान में भी आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे वो भारी बहुमत से विजय शीट प्राप्त करेंगे। क्या कहेंगे आप विकास को लेकर? विकास के बारे में क्या पता है? भाजपा ने जो विकास करा है, अपन 60 साल कांग्रेस का सरकार देख लीजिए, 18 साल इनका राज्य देख लीजिए, आप तुलना करिए और बताइए लोगों को कितना लाभ मिला। पब्लिक से पूछिए, जनता से पूछिए, हर वर्ग, हर समाज, हर युवाओं को रोजगार दिया, बुजुर्गों को दिया, किसानों को दिया, किसान निधि मिल रही। भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी और शिवराज सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश यही चाहता है और देश में भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार बनेगी और अच्छे मतों से जीतेंगे और अच्छी सीटें मध्य प्रदेश में आएगी। कितनी सीटें आ सकती है? मेरे अनुमान से 160 प्लस हम करेंगे, निश्चित करेंगे। आप क्या कहेंगे विकास को लेकर? विकास बहुत अच्छा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा विकास का ही कार्य हुआ है। लाडली बहना जो मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया था, कांग्रेस ने इसकी कॉपी करके 1500 रुपए का आश्वासन दिया और फॉर्म भरे, वो बिल्कुल अन्यथा गलत है क्योंकि धरातल पे जो कुछ आज है वो सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम जो भी योजना लेके आते हैं उसकी कॉपी कांग्रेस कर लेती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे अच्छे मतों से जीतेगी, 200 प्लस करेंगे और जावरा विधानसभा में कमल का फूल जीतेगा। इन्होंने बताया कि 210 करेंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने कॉपी करी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये विकास का डिंडोरा पीट रहे हैं। 1947 देश आजाद हुआ, उसके पास जो रोडें बनी है ये कांग्रेस के शासन की है। मेरे साथी लोगों को चलना फिरना सिखाया है, ये कांग्रेस की देन है। जिस बुधनी से हेलीकॉप्टर में बैठ के शिवराज सिंह जी भोपाल आ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। गांधीनगर से दिल्ली मोदी जी जा रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। जिन पटरियों पे चल के घंटों का सफर मिनटों में तय कर रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। जिस स्कूल में पढ़ के बड़ी बड़ी भाषाओं में भाषण दे रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। और ये पूछ रहे कांग्रेस ने क्या किया? कहाँ है तुम्हारा विकास? कहाँ दिख रहा तुम्हारा विकास? विकास कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस की ही देन है। आज 21,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं, ये है बीजेपी का विकास। 4,848 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है प्रतिवर्ष, ये है बीजेपी का विकास। 64,000 शिक्षकों की कमी है मध्य प्रदेश में, ये है बीजेपी का विकास। 7,000 डॉक्टरों की कमी है, ये है बीजेपी का विकास। ये विकास है। और शिवराज सिंह जी कह रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाऊंगा, जहाँ किसान खाद के लिए मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और शिवराज सिंह जी कह रहे हैं हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश है। ऐसा मध्य प्रदेश नहीं चाहिए हमें। मैं आता हूँ आपके पास। जैसा कि इन्होंने बताया कि इतने जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूं, पर पहले जब कांग्रेस का शासन था तो घर वाले बोलते थे कि रतलाम से ये काम करके आना,
तो ऐसा लगता था कि घर वालों ने एक सजा सुना दी है। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, पूरा दिन हो जाता वहाँ से आने में और रात में आके बुखार आ जाता था। और आज रतलाम का बोलते तो बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं, पार्टी करके आते हैं। ये विकास है। ये वहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं अपन, तो रतलाम जाने वाले लोग हैं। फिर आता मैं आपके पास में। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा 18 वर्ष का, 18 वर्ष में कभी उनको लाडली बहना योजना की याद नहीं आई। उनको जैसे ही चुनाव आया उनको लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना, ये चीजें उनको याद आ गई। अभी किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, बिजली के झूठे बिल बनाते हैं, ये उनको पता नहीं चलता। शिवराज सिंह जी को, चौहान को। जावरा विधानसभा में कौन उम्मीदवार होना चाहिए? जावरा विधानसभा का उम्मीदवार तो जनता तय करेगी, हम कहाँ ठीक है। कौन होना चाहिए? पंजा होना चाहिए। हमारे एक ही मकसद है, पंजा। जो भी अगर सकता में अगर पार्टी का टिकट अगर किसी को भी देती है, अगर वो अगर हाथ का पंजा अगर मिला है तो हम उसको वो सभी समर्थन करके उसको विजय बनाएंगे और कमलनाथ का झंडा लहराएंगे। आप और क्या कहेंगे? बस स्पष्ट 140 150 के ऊपर कमलनाथ जी सरकार बना रही है मध्य प्रदेश के ऊपर। जावरा विधानसभा की सीट ऐतिहासिक वोटों से हम जीतेंगे। जो स्थानीय जाकर विधानसभा ली जाए तो उसको लेकर के क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ होना चाहिए था? विकास कहाँ है साहब? विकास तो कांग्रेस के जमाने को हुआ है। मुझे बता दूं, आप 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ठीक है। 18 के चुनाव के बाद में 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही और सामंतवादी प्रवृत्ति और अवसरवादी लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, ठीक है। जबकि उस टाइम पे अच्छा विकास हो रहा था, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी काश्तकारों को, हर पंचायत में गौशालाएं बन रही थी, किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा कि अगर कमलनाथ जी 5 साल टिक गए तो आगामी समय में मध्य प्रदेश और भारत से भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। इन्होंने ये प्रकरण हथकंडे अपनाकर चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार को गिराया और अपनी कुर्सी हासिल करके और लोग बैठ गए और आज विकास की बात कर रहे हैं। अगर आप विकास के मुद्दे लेके आते, मुझे बता दो 18.5 साल में इस कालूखड़ा में एक भी भारतीय जनता पार्टी का पत्थर लगा हो तो मुझे बता दी। जावरा तहसील में कहीं लगा हो तो मुझे बता दे, मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे बता दे कि ये विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पत्थर बागिया रोड के ऊपर 99 लाख से तहसील बिल्डिंग बन रही है। कांग्रेस जमाना अभी वर्तमान के अंदर बन रही है, बीम भरा चुका है उसका। कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देन है, कॉलेज का रोड भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि हर किसान का कर्जा माफ 2 लाख का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनती करी थी पिपलिया मंडी की पहाड़ी पर। मुख्यमंत्री बदल देंगे, उसके बाद हर समूह का कर्जा माफ, हर युवा को 4000 रुपए का कर्जा दान देंगे, वो सहायता बेरोजगारी भत्ता। अगर किसी को 15 महीने में एक व्यक्ति को भी 4000 रुपए के 1000 रुपए मिला हो। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी की 15 महीने की जो सरकार थी, मैं स्वयं मेरे नेता के साथ भोपाल गए थे, उनकी एक आदत पड़ चुकी थी, चलो। मेरे सामने उन्होंने कई नेताओं को कह दिया चलो। तब सिंधिया जी ने बात रखी युवाओं की, शिक्षा कर्मियों की, तो उन्होंने कह दिया सड़क पे उतर जाओ। अगर उस समय आप और हम भी होते तो हम क्या करते? कब तक अपना सम्मान को आदमी गिराता रहेगा? और ज्योतिराज सिंधिया जी ने इसीलिए सरकार गिराई कि उनकी कोई सुन नहीं रहा था, एक तरफा दुकानदारी चल रही थी, आगे कमलनाथ और पीछे दिग्विजय सिंह। और आज हर व्यक्ति 3 महीने हो गए चुके हैं, 1000 से स्टार्ट हुआ, 1250 रुपए अभी 10 तारीख के दिन गिर जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस गांव के अंदर कितनी इतनी मेरी माताएं बहनें हैं, हर परिवार को फायदा हो रहा है। वो शिवराज सिंह चौहान उस भैया की पत्नी को या मेरी बहन को नहीं जानता है, वो सबको बहन समझकर उसने अपना करा है। माताओं को अभी इन्होंने आपके गांव के खुद के विकास गिना है, क्या कहेंगे आप? इस गांव का विकास परम सम्मानीय स्वर्गीय सम्मानीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा साहब जब कांग्रेस में थे, ये सब उन्हीं की देन है। मेरे साथी कैलाश भाई कह रहे टप्पा तहसील बन रही, कॉलेज बन रहा है, ये महेंद्र सिंह साहब जब कांग्रेस में थे, ये सारी उन्हीं की देन है, ये हम भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि विकास सिर्फ कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है। और विकास के मुद्दे पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कॉलेज का भी जिक्र किया है। कॉलेज का मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के शासन में स्वीकृत हुआ, जिस टाइम महेंद्र सिंह साहब थे जीवित, नींव उन्होंने रखी थी और पैसा भी उसी टाइम, मैं कह रहा हूँ चालू बीजेपी के शासनकाल में हुआ, लेकिन अलॉटमेंट और स्वीकृति महेंद्र सिंह साहब के जमाने से हुई जब वो कांग्रेस में थे, उसके बाद विकास नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ 18 साल में। अभी वर्तमान में चुनाव हुए 1.5 साल में, अगर ऐसा होता तो हम जिला पंचायत जीते, यहाँ से जनपद जीते, घर घर जाके कहा कि बीजेपी वाला व्यक्ति को जिताओ, तो भी हम जीते, कालूखेड़ा से भी जीते हैं। और इनका जो जनपद का आदमी था वो भी हारा। कहाँ विकास होता तो लोग वोट देते ना, जिला पंचायत में देते ना, कहाँ विकास करा बीजेपी? जनता मालिक होती है राजनीति में, प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। आप हम सभी जानते हैं
कि वर्तमान में जो विकास कार्य चल रहा है ये धरातली विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। जहां तक कॉलेज का मामला है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कॉलेज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कालूखड़ा आए थे और वहां पर उनसे मांग की गई थी और यहीं पर कालूखड़ा की धरती पर उन्होंने घोषणा की थी अगली बार में मेरी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ पर कॉलेज स्वीकृत करूंगा। और अगली बार सरकार बनी और उन्होंने अपने वादे के अनुसार कालूखड़ा में कॉलेज स्वीकृत किया। कॉलेज ही स्वीकृत नहीं किया, भूमि भी अलॉट करवाई और भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृत की और वहां पर महाविद्यालय प्रारंभ हुआ और आज सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसको कहते हैं कॉन्क्रीट डेवलपमेंट और इसको कहते हैं विकास। और बाकी अपोजिशन के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? विकास, आप विकास की क्या बात करते हो? विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश लेवल पे किया है। मैं हर गांव में, हर क्षेत्र में राष्ट्रीय लेवल पे विकास हुआ है। आप देखिए, मैं ज़्यादा मतलब पूरा भारत को देख लीजिए, धार्मिक स्थल देख लीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो कांग्रेस 60 साल आपने राज करा, आपने 60 साल में क्या करा? और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल देख लीजिए, मैं आपको फिर ये बताता हूँ। और ये जो कह रहे हैं ये जुमले हैं और जुमले देंगे और जुमले सुनते रहो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जावरा विधानसभा हम अच्छे वोटों से जीतेंगे और 160 प्लस हम निश्चित करेंगे। आप क्या कहेंगे? अगर तुलना की जाए 60 साल और वर्तमान की, तो मैं मानता हूं कि पहले भी विकास हुआ, उसमें कोई दो मत नहीं है। मगर जो स्पीड उनकी थी उससे 100 गुना स्पीड भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ से आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 10 साल रोडों की स्थिति क्या थी, लाइट की क्या स्थिति थी, 1 घंटा लाइट आती थी। मतलब अपने जीवन का 10 साल तो वो वेस्ट चला गया। और अभी जो विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं कि जैसे ये लाडली बहना की स्कीम अब चला दी, 18 साल याद नहीं आई, उसके पूर्व भी बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चालू करी है। ऐसा नहीं होता है कि सभी योजना एक साथ लागू कर दे, उसके लिए आर्थिक स्थिति भी सरकार को देखना पड़ती है। पूर्व में भी लाडली बच्चियों की योजना करी, उसके बाद में लाडली बहनों की करी, किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री की और पीएम की, दोनों को मिला के आज 12,000 रुपए एक किसान के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। आप क्या कहेंगे? विकास तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी में और हमेशा विकास होता हुआ आया है। आज हमारे जावरा में 8 लाइन जो दिल्ली और बम्बई जाने के लिए हमें कम से कम 10 से 12-15 घंटे लगते थे, आज वही हम 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, 6 घंटे में बम्बई चले जाते हैं। 8 लाइन के 2 पॉइंट हम जावरा में हमको मिले हैं। विकास तो काफ़ी कुछ हुआ है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से विजयी होगी। मेरा तो यही कहना है कि आज हर एक व्यक्ति अपने पॉकेट से सक्षम हो चुका है, चाहे उसके जेब में नहीं पैसे हो, लेकिन मेरे भाभी के जेब में 1,000-1,250 रुपए आ रहे हैं। व्यक्तिगत भी गांव के अंदर कोई 500 रुपए उधार नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको 100 रुपए लेने के लिए भी 10 चक्कर लगाना पड़ते थे। ऐसे गरीबों को अगर शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी 1,250 और वादा करा है कि 3,000 तक पूरा करेंगे, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मातृ शक्ति है, जो भैया ने बहनों के लिए कार्य किया है, और मातृ शक्ति को भी अपने भाई को आशीर्वाद स्वरूप वोट देकर भाजपा की सरकार बनाना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। जहाँ तक रोड की बात है तो फन्ना बावजी से और ये हनुमान जी तक रोड, जावरा से डोडा तक 2 लाइन, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और एक भी इस विधानसभा नहीं जहाँ 3 कॉलेज है, मेरी इस विधानसभा में 3 कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, ये देन भारतीय जनता पार्टी की। बस अब आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस सब भूल चुकी है क्या, और आने वाले समय में अच्छा विकास करेगी और अच्छे मतों से जीतेगी। हमारे कांग्रेस के मित्र जो अभी बोल रहे थे कि विकास कहाँ हुआ, वो मावता से आए हैं। दरअसल हमारे यहाँ गेहूं में जैसे कंकल होते हैं ना, इस तरह से कांग्रेस से 2-4 घर है हमारे यहाँ। तो मैं आपको स्थिति बता दूं कि उनकी वहीं की बात करें तो उनके वहाँ जाने के लिए चारों तरफ से 2 लेन वहाँ मौजूद है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। वहाँ अस्पताल, स्कूल जो भी है वो सब इसी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की देन है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लाइट कहाँ आती थी, जो लाइट अभी 24 घंटे चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अब हम 6 घंटे में यहाँ से दिल्ली और 6 घंटे में बम्बई चालू हो गया कल रोड, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी देन है। जब पहले वो जमाना था जब 6 घंटे में यहाँ से जावरा तो ठीक, यहाँ से यहाँ रतलाम हम नहीं जा पाते थे, ये भारतीय जनता पार्टी की तो देन है। 24 घंटे लाइट, कॉलेज, स्कूल, हर चीज भारतीय जनता पार्टी की है। क्या दिया कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं करा था। चिमनियां अभी खत्म हो गई, वो कहाँ है? कौन सी चिमनियां, कहाँ इन्वर्टर, क्या है?
भूल गए इन्वर्टर क्या होता है। विकास अगर होता तो कालूखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी का घोषित उम्मीदवार सरपंच चुनाव में जीतता, जनपद सदस्य का घोषित उम्मीदवार जीतता, जिला पंचायत का घोषित उम्मीदवार जीतता, सरपंच जनपद और जिले अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पुनः रूप से चुनाव हार चुके हैं। ये विकास कुछ होना नहीं। हमारे भाई नितेश भाई कह रहे थे लाडली लक्ष्मी में समय लगता है, हमारे कैलाश भाई करते कर्ज माफी में 11 दिन का था, 11 दिन में कर्ज माफी। नितेश जी कह रहे थे कि हर योजना को लागू करने में समय लगता है। अंत तो गत्वा इन लोगों की ये चीज तो पता है सभी भाइयों को कि किसी भी योजना को मूर्त रूप देने के लिए समय तो चाहिए। और आगामी समय में फिर हम 15 वादे लेके बाजार में आ रहे हैं। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिल रही है, 200 यूनिट का हाफ चार्ज ले रहे हैं, 1500 रुपए हर महिला को दे रहे हैं, चाहे वह 18 साल से लेकर 70 साल 80 साल की उम्र की हो। बीपीएल चलेगा, एपीएल चलेगा, अंत्योदय महिला चलेगी। एक घर में अगर 4 महिलाएं तो चारों को 1500 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर दे रहे हैं। पुराना जो कर्ज माफी रहा वो कर्ज माफ भी हम कर रहे हैं, तो और 5 हज़ार का बिजली बिल माफ कर रहे हैं। पूरा उनका कहना है कि बीजेपी में मतलब जो बालिका जो रहती है उस पर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और वृद्धाश्रम भी दे रहे हैं। नहीं, कोई यहाँ बीजेपी है, बीजेपी तो ले देके 200-250 वोट की बीजेपी है। यहाँ तो ऑलरेडी कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीतेगी। आप क्या कहेंगे? अभी वर्तमान में कांग्रेस जीतती है यहाँ से। और बीजेपी का तो क्या है, धर्म के नाम से लड़ाना, एक दूसरे को लड़ाना। पहले भी बोल रहे थे 2018 में कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। हुआ क्या भाई साहब? और अभी भी नहीं होगा। 2023 में 150 सीटें जीत रहे हैं और जावरा विधानसभा भी कांग्रेस जीत रही है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी कमलनाथ जी की और कमलनाथ जी ही नेतृत्व करेंगे मध्य प्रदेश का। ये अभी जो कॉलेज की बात चल रही थी कि कालूखेड़ा में कॉलेज दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसी धरती से पूजनीय हमारे स्वर्गीय मेन सिंह जी कालूखेड़ा साहब जो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, उनकी देने के उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत तो कॉलेज खुला हुआ है। थाना यहाँ पे है। कितना मावता गांव में 50 से ऊपर तालाब उन्होंने बनवाए हैं। ये जो बिजली की बात करते हैं तो बिजली लाने वाला कौन है? इंदिरा गांधी के समय में बिजली, पहली बार बिजली कांग्रेस सरकार ने खंभे गड़वाए तो यहाँ तक आई थी बिजली। इन्होंने क्या किया? 24 घंटे बिजली मिलती उस टाइम पे, आज तो 8 घंटे भी नहीं दे रहे, 6 घंटे ही दे रहे। किसानों की क्या हालत है? अभी वर्तमान में किसानों की ये हालत है कि मंडियों में हड़ताल चल रही है। किसान परेशान है, किसान भी परेशान है और आम बेरोजगार भी परेशान है। व्यापम जैसे घोटाला हुआ है उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद ये जो सारी योजनाएं चल रही है बीजेपी की, ये सभी अंतिम समय में क्यों चली? 18 साल से क्या कर रहे थे वो? उसके पहले भी तो चलाने थी, अंतिम समय में क्यों चलाई? इसका मतलब वो जा रहे हैं, विदाई तय है। यही बस। पारिवारिक किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति देखिए आप। लगभग मैं किसान हूँ जैसे, तो 12,000 रुपये महीने मेरे एक साल में आते हैं। मेरे घर में 3 बहुएं हैं, लगभग ज़्यादा नहीं मानो तो 12,000 एक बहू के एक साल के, 48,000 रुपये, 50,000 समथिंग। तो मेरी आर्थिक स्थिति वैसे ही सुधरेगी। ऐसे हर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो ये एक लाडली बहना, लाडली बेटी और किसान, ये तीनों बल के मिल के भारतीय जनता पार्टी नैया काफ़ी बढ़िया तरीके से पार लगा देगी। आप क्या कहेंगे? युवा भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसकी जो मिसाल कायम हुई है वो तो शायद ही कोई आने वाली सरकार कर सकती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी उसने आवास योजना में कई प्रकार से 5-5 हज़ार रुपये हमसे लिए हैं। 5-5 हज़ार रुपये लेके मकान आवास में पास किए हैं। मैं स्वयं, मुझे मालूम है, मेरा आज भी कच्चा मकान है, इसलिए मैं इसका साक्षात्कार हूँ। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसके सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है, कोई भी अगर ये होता है तो उसके सीधे बुलडोजर चलाकर उसे खत्म कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो वास्तव में ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं और जो विकास उन्होंने किया है वो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, पर जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा है कि ये बात कर रहे हैं तो इनके जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं वहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और जनता तक पहुँचता है तो 25 पैसा रह जाता था। ठीक है, और हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट 1-1 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, कहीं भी 1 रुपया नहीं जा रहा है। और ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, इनसे पूछिए 2018 चुनाव में कहाँ थे, कौन सी पार्टी थी इनकी? और ये जो बात कर रहे थे बलात्कार की, तो बलात्कार में कौन सा प्रदेश सबसे ऊपर है, इनसे पूछिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं आज की तारीख में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से
हर चीज़ में आगे रही है। आप देख लीजिए, हिंदुत्व के मुद्दे में भी सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी रही है। कहीं भी हिंदुत्व की बात आती है या किसी भी चीज़ में हिंदुत्व की क्या कुछ भी गलत काम होता है, जैसे कि आज लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, ये हुआ, पुलिस पहले क्या करता था, केस चलता था, हर 2-3 महीने में उसकी जमानत होती थी, बाहर आ जाती। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल आपने भैया गलती की है, आपका घर तोड़ेंगे, आपको सजा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये चीज़ संभव हो रही है। पहले अपन देखते थे, अपन जावरा की खुद की हालत देख लेना, आप खुद जावरा में रहते थे, मैं खुद जाता था, मोटरसाइकिल चलाता था, डर लगती थी कि भैया कहीं कुछ हो नहीं जाए। आज अपन जाओ बेफिक्र होकर घूमते हैं जावरा में भी। तो यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आई है, न कि कांग्रेस की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वापिस हिंदुत्व के तौर पे भी सर्वप्रथम पहली पार्टी है और हमेशा आएगी। और हम तो युवा है, बिल्कुल साथ देते हैं। और रोजगार की बात होती है, रोजगार, युवाओं का रोजगार, अरे युवाओं में दिमाग होना चाहिए तो रोजगार खुद पालेंगे। जरूरी नहीं कि मैं दिन भर भी मोबाइल में, अरे मोबाइल चला रहा हूँ तो मोबाइल से भी मैं रोजगार, ट्रेडिंग कर लो, दिमाग लगाओ। ट्रेडिंग से पैसे 1000 रुपए रोज युवा नहीं समझ सकता तो मेरे पास आओ, मैं समझा दूंगा, तो उससे कमा लेगा पैसे। युवा बेरोजगार कुछ नहीं होता है, बेरोजगारी, दिमाग होना चाहिए युवाओं में। तो काफी रोष है युवाओं में। और आप क्या कहेंगे अंतिम दौर में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है और 200 प्लस सीटों से भारी बहुमत से जीत रही है। और आप बात कर रहे थे कि बिजली कांग्रेस के कार्यकाल में आई हुई है, तो कांग्रेस के कार्यकाल में आई थी, दी क्यों नहीं? सड़कें की स्थिति क्या थी 18 साल पहले? स्थिति क्या थी? सारे रोड खराब थे, गांव से गांव को जोड़ा। इन्हीं 18 सालों में सारा विकास हुआ। हाँ, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी, हम आपने जो भी ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चारों तरफ जो रोड की लाइनें बिछ गई है या रेलवे फास्ट रेल या हुआ है, 8 लाइन जो हुआ है, ये विकास। किसानों की मुद्दे की बात की जा रही थी, तो एक पहले मैं भी किसान हूँ, पहले अगर मान लो एक खेत पिलाने में हमें 4-4, 5-5 दिन लगते थे, आज एक दिन में पिला के आते हैं। तो आप वो डिफरेंस, हम घर पे रहते थे, दिन रात रहना पड़ता था हमको, आग लगा के, ठंड का टाइम रहता है, पिलाने के समय में आग लगा के इंतजार करना पड़ता कब लाइट आएगी। और आती तो ट्रांसफर इतने खराब थे कि बड़ी मुश्किल से ये मतलब आप समझिए वो जो कि मतलब थोड़ा बहुत पिलाते नहीं फिर कट जाती थी। तो ये समस्या किसान के साथ में जो होती थी, वो किसान के वास्ते उसकी आत्मा पे रख के अगर बताई जाए कि उस समय और हर समय, आज नहीं तो अगर उस समय तो उस स्थिति में भी पहले वालों ने जो करे, आज के लड़के अगर वो स्थिति होती, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी किसान का बच्चा आज खेत नहीं पिला सकता था, अनुपाज नहीं कर सकता था। तो ये टेक्निकली जो आई है, ये शिवराज सरकार में आई है। 24 घंटे लाइन ये शिवराज सरकार में आई है। रोड का जो मैन्युफैक्चर जो बिछा हुआ है, जो फास्ट जाना फास्ट आना, एक्सीडेंट नहीं होना है, बलात्कार की वजह से भी जो भी अपन देखते हैं, वो उसमें भी जो रोक लगी है, ब्रेक लगाई है, उस पर एकदम शीघ्रता से न्याय प्रणाली में जो सुधार आना चाहिए। जो देखो न्याय प्रणाली तो बहुत बड़ी होती है, सबकी नहीं कहते, मगर जो घोर अपराध में की श्रेणी में जो आते हैं, घोर अपराध की जो श्रेणी में आते हैं, उन पे जो दबाव रहता है वो भाजपा पार्टी की सरकार में ही हुआ है और इन्हीं में वो दबदबा रहा है। बाकी कांग्रेस ऐसा दबदबा नहीं रहता था, सब खुली छूट रहती थी, सब अपने मस्त रहते थे। अभी जो हुआ है भारतीय सरकार जनता की पार्टी में सभी खुश है। और जैसे कि एक और बात है, अभी एक छोटे चुनाव को लेके अभी जो बात आई, तो देखो एक भारतीय जनता पार्टी में या जनता ये गाँव रहते, आप समझते हो, गांव की प्रणाली में क्या होता है कि बीजेपी और कांग्रेस बड़े मुद्दे में देखी जाती है विधानसभा या लोकसभा में। यहाँ के गांव जो जनपद चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, सरपंच चुनाव है, इसमें 50% है ये व्यक्तिगत चुनाव रहते हैं। इसमें जो पार्टी व्यक्तिगत खड़े रहते हैं, उसमें क्या कि जो किसका पारिवारिक रहता है, किसका संबंध जो अच्छा रहता है, तो सुबह ही के उसमें अगर पार्टी अपन देखेंगे तो अगर चलो उसमें अगर देख लिया नहीं आता, फिर जब ये विधानसभा चुनाव आ रही, इसमें फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे आ जाती है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आ गई थी पिछली बार, बराबर विधानसभा में कांग्रेस आ गई थी, तो लोकसभा में वापस फिर नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से कैसे आ गए? मतलब एक जो लोग जो विचार नहीं है ना, वो छोटे हर जगह अपने अपने विचारधारा रखते हैं। तो ये क्या जो छोटे चुनाव बोले जाते हैं, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, इसमें कुछ के अपने अपने व्यक्तिगत संबंध रहते हैं। जैसे कि मेरे परिवार से 3 खड़े हो गए, तो क्या करेंगे जाए, उसमें तो वहाँ पार्टी की विचारधारा नहीं गिनी जाएगी। एक मुद्दे पे जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। बार बार लोकल चुनाव इसमें आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित, राष्ट्रवाद समर्थित 10 सरपंच के उम्मीदवार खड़े हुए, कितने 10, और एक कांग्रेस का था, उसकी भी जमानत जब्त हो गई। और इधर जनपद की बात करें हम, तो जनपद में भी 3 राष्ट्रवादी, मतलब राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के लोग 3 थे उसमें, और एक जनपद का सदस्य है, उसकी भी जमानत जब्त हो गई। वो बार बार बता रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैं आपको बता दूं, उसमें कमल का फूल और हाथ का पंजा तो है नहीं, लेकिन उनकी फिर जमानत जब्त कैसे हो गई जब उनकी लोकप्रियता इतनी है? तो दोनों की जमानत जब्त हुई और दोनों यही बैठे हैं। आप पूछ लीजिए अगर नहीं हुई हो तो। आता हूँ मैं आपको, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय उम्मीदवार रहता है और उनकी जमानत जब्त हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जमानत जब्त होना एक अलग बात है, इलेक्शन में हारना जीतना एक अलग बात है। पार्टी सिंबल से जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है
पार्टी जिसको अधिकृत करती है वो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होता है। एक चीज ये तो आप मानते हो ना, ठीक है। हार जीत अलग मैटर, स्थानीय मुद्दे अलग है, राष्ट्रीय मुद्दे अलग है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अलग रहते हैं, ठीक है। रही बात मेरी, मैं तो चुनाव के हिसाब से लड़ा ही नहीं हूँ। कहाँ लड़ा? मैं 10,000 रुपये मेरे खर्च नहीं हुए। अगर मैं चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ता तो मैं पिछली बार भी जनपद नहीं जीतता, जिला सरपंच नहीं बनता कालूखेड़ा का। मैं तो चुनाव के मजा के रूप में गिन रहा था, मजा के रूप से मैं चुनाव लड़ा हूँ। हमारे आदरणीय मावता के सेठ बोल रहे थे कि जिला पंचायत हमारा व्यक्ति कांग्रेस जीता है। मैं जिला पंचायत में जो 3 भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के नेता जो जीते थे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र का भी जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा जी हैं, क्या उनमें इतनी अक्ल नहीं थी कि वो जिला पंचायत में मतदान जब हो रहा था तो उनका वोट रिजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हमारी बनी है? वहाँ बनी कि नहीं बनी है? मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, और वो लोग दावेदारी कर रहे हैं आज विधानसभा की, चाहे वो डीपी धाकड़ जी हो, चाहे वो रिंगरोध वाले बना हो, इनका खुद का वोट कांग्रेस से, कहते हैं हम कांग्रेस से जीते हैं, और इन्होंने तीनों ने वहां वोट रिजेक्ट कर दिया जिला पंचायत में। क्या कारण था सब जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब पब्लिक वो बनने वाली नहीं है। पिपलिया मंडी की आम सभा राहुल गांधी की सुनी थी, लोगों ने विश्वास किया था ज्योतिराज सिंधिया को सामने रखकर, और बाद में कड़कनाथ को ले आए, इसलिए सरकार को गिरना पड़ा। और वो विधायक आज कोई किसी पंच को कह दो कि पंच छोड़ दे, सच्चाई के लिए विधानसभा में विधायक पद छोड़कर फिर चुनाव लड़े, मंत्री थे, उसके बाद फिर सरकार बनी। तो ये जनता का प्रेम है, और भारतीय जनता पार्टी जावरा विधानसभा में भी भारी बहुमत से जीतेगी और मध्य प्रदेश में फिर सरकार बन रही है। जय हिंद, जय भारत। जब से शिवराज सिंह जी सरकार आई है, जब से इतने विकास हुए हैं कि हम उसको गिना भी नहीं सकते। अच्छा, एक बात है, कांग्रेस सरकार गई क्यों? जब 2003 में शिवराज सिंह जी आए तो इनके जो सड़क, बिजली, पानी, मतलब ये व्यवस्था बिल्कुल भंगार हो गई थी। इसलिए जनता को ये लग रहा था कि इनको जाना चाहिए। जब से शिवराज सरकार आई है तो हमारी जो सड़कें, बिजली, पानी इतनी बढ़िया हो गई है कि मैं अभी रतलाम से आ रहा हूँ, मैं वहाँ से निकला हूँ, वैसा ही हो। जब रतलाम जाता था पहले मैं 2 ड्रेस साथ में एक्स्ट्रा ले जाता था तो वापस, है ना, वापस आ सकता था, ये स्थिति थी। तो शिवराज सरकार ने इतने काम किए हैं कि बच्चे से लेके जो पैदा होता है उससे लेके वो मरता है, जब तक उसको मतलब देना ही देना है। किसान, बच्चे, मजदूर, हर व्यक्ति को अंत्योदय में कितने लोगों को मकान और अपने दे ही रहे हैं, है ना। ये जो कह रहे हैं कि मैं पूर्व में भी जनपद सदस्य रहा हूँ, सरपंच रहे, ये सब स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के आशीर्वाद से, और वो गांव गली में घूमे हैं, लोगों ने उनके कहने पे, मैंने भी उनके कहने पे इनको वोट दिए थे। कोई इनका कोई वो नहीं है, सब स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के आशीर्वाद से हुआ है। ये मानना पड़ेगा और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। भैया ये बोल रहे जन आशीर्वाद यात्रा में 100 पुलिस वाले और 50 कार्यकर्ता रहते हैं। अभी आप देख रहे हो पत्थरबाजी हो रही। हमारे कांग्रेस की भी जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। कहीं सुना क्या आपने भी अभी तक? अभी आज का एक वीडियो वायरल हुआ, पटवारी जी को घेरा है, उसमें आप क्या कहेंगे? जीतू पटवारी जी को, वो बिल्कुल फर्जी वीडियो है, वो सही नहीं है। कि 100 पुलिस वाले और 50 जनता, कल की ही बात है, आपके जीतू पटवारी जी नीमच पधारे थे और वहां पर लोगों ने, एक सामंतवाद नेता चढ़ गया था, उसको नीचे उतारा और वहां पब्लिक ने हाँ हूँ करी है। अखबार के अंदर आया है, किसी छुपा नहीं है, जिसका नाम समंदर पटेल है। तो ये तो सिर्फ राजनीति चलती रहती है। और मैं सत्यता कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति दिल पे हाथ रख के कह दे कि प्रत्येक व्यक्ति को निजी फायदा 1,000, 1,250 रुपये, 10,000 रुपया फसल का आ रहा है, ये निजी फायदा है। विकास तो सब दिख रहा है, रोड भी दिख रहे हैं। आप मावता से 2 डबल रोड पे आ रहे हो, 3 रोड हो गए आपके मावता से। कितने बनाए 18 साल में? इसके पहले पगडंडी थी नवेली से रानीगांव, बछुड़िया वाली, आपके टाइम के कहाँ थे? आप सबको पता है यार। अपन होली हनुमान जी जाते थे, कितनी खराब स्थिति थी। अपन मावता से होली हनुमान जी जाते थे, रोड नहीं दिखता था। आज 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है रोड, और इसको स्वीकार करें। ये सत्यता है कि इस देश के अंदर मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर पूरे विश्व का नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा उनका मान सम्मान करता है। ये तो एक राजनीतिक इनकी भावना है कांग्रेसों की, इसलिए इनके खिलाफ ये बोलते हैं। लेकिन अंतरात्मा तो ये भी कहती है इनकी कि हमारा देश वाकई में उनका नाम रोशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। और शिक्षा की हालत देखिए आप, मध्य प्रदेश में 7,793 स्कूल है, उनमें से 2,621 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा सिंगरौली जिले में 244 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। ये हमारे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की 18 साल की देन है। शिक्षा की हालत है ये, 244 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। तो कैसे शिक्षा के बारे में क्या किया उन्होंने 18 साल में? ये भी तो हमारा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पूज्य पिताजी भगवान स्वर्गीय हमारे रमाशंकर जी महाराज साहब थे, वो बहुत ही
अति लोगों से प्रेम रखने वाले थे, उनके दिल से हाथ रखवा पूछो कि यहाँ कालूखेड़ा में बच्चे कम और मास्टर ज्यादा है कि नहीं है? जी बताएं। इस मुद्दे को तो उन्होंने बता ही दिया है शिक्षा के लिए, तो है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार रही कहाँ और कैसे आएगी वो, मतलब ये बार बार कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं ये तो लोगों को बेवकूफ बना बना के आ रहे थे। जनता एक बार बन जाए, 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए, 4 बार बन जाए, हर बार जनता मतलब बेवकूफ नहीं बन सकती है। मतलब इनके काम को देख के ही मतलब वोट दे रहे हैं और इतने आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक बची नहीं है और आना भी नहीं है। आज की स्थिति में हर परिवार को विकास की जगह, लेकिन हर परिवार को 40,000, 50,000, किसी को 60,000, ये लोगों को आर्थिक सहायता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अभी तक बचा पे बताना चाहता हूँ, मेरे को याद आ गई अभी। आम जनता को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता सरकार से होती है और आम जनता सरकार से मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा करती है, आशा करती है। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, इन चीजों की आशा रखती है। और ये सड़क के बारे में बोल दे तो सड़क कांग्रेस के सरकार में मिस्टर बंटाढार थी। यहाँ से रतलाम जहाँ सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ है बराबर था। उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सब कुछ खत्म हो चुका था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको ठीक किया है। ये प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर पूर्ण सरकार में स्थापित करेगी। मेरे को याद आई कांग्रेस की उपलब्धि, एक बार बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, करीब 85 के लगभग की, है ना। 10-10 किलो चने हम लोगों को, किसानों को इन्होंने, इनकी सरकार में अभी तक कोई 5 रुपए नहीं दिए। 10 किलो चने आम किसानों को दिए थे। मैं भी उसमें किसान था, मेरे को भी मिले थे 10 किलो चने। वो 2 साल बाद, 3 साल बाद इन्होंने फिर से उसका मतलब अनुदान दिया था, वो पैसे नहीं लेंगे। उसके बाद 3 साल बाद फिर इन्होंने वसूली करी, वो दे दी वसूली। उसके बाद फिर 5 साल निकले, फिर उसकी वसूली आ गई, मतलब उसकी 3-3 बार वसूली कर ली 10 किलो चने की। कांग्रेस ने ये दिया था किसानों को और आम जनता को, और ये कहते कि हमने बहुत कुछ दिया, क्या दिया है। सर बीजेपी कांग्रेस ये तो कुछ नहीं, पार्टी को स्थायी विकास चाहिए और विकास ऐसा करो जो ये जो अभी चल रहा है लाडली, अच्छी बात है। लाडली योजना जो मिल रही है, आम जितनी महिलाएं सब खुश है कि मामा जी ने दिए 1000 रुपए, तो हम तो जाएंगे घूमने, तीर्थ यात्रा जा रही है, कोई लोग औरतें कहाँ जा रही है, अच्छी बात है। पर इसका कोई स्थायी हल भी होना चाहिए। इससे ये तो अभी है, चलो चुनावी माहौल, इसके 5 साल तक चलेगा वो। इसके बाद जो नई पीढ़ी उभर के आ रही है, इनका कोई विकास, आगे कोई नौकरी पेशी के हिसाब से कुछ भी सरकार ऐसा कुछ काम करे, ये तो चल रहा है, ये अच्छी बात है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत नहीं कर रही सरकार, अच्छी कर रही है, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा काम चल रहा है। पर आप इससे हल हो, इससे सरकार इससे आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इससे ही होना चाहिए। रोजगार थे हमारे साथ में ग्रामीण थे और यहाँ पे जी देखो, हमारे पूर्व पंच है गोविंद सिंह जी साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। बहनें बहुत खुश है, घूमने जा रही है। भैया राखी बांधते तो 200 रुपए थाली में रख देते, इस बार भैया ने खुद देना नहीं पड़ा और उन्होंने खुद ने 1250 रुपए शिवराज सिंह भैया ने दे दिए। पर आपको बता दूं कि ये गजट नोटिफिकेशन बन चुका है, 1000 से स्टार्ट हुआ है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की आप सबके सहयोग से बनेगी और ये 3000 तक का उन्होंने कानून में प्रावधान बना दिया है। एक बात, दूसरी बात मैं मेरे सूर्यवंशी समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर ऐसा पहला प्रधानमंत्री है। पहले लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी ने हमारे को उठाया, ये करा वो करा, मैं भी मानता था, लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री इस देश में है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 100 करोड़ का संत रविदास जी मंदिर के लिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा निकाली और सागर के अंदर उसका भूमि पूजन किया है। मेरे और मेरे समाज के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री आज हमारे अनुसूचित जाति के पूज्य गुरुदेव, जिनको कोई नाम से जानता नहीं था हमारे समाज के अलावा, आज पूरे विश्व के अंदर देखते हैं कि संत रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर बन रहा है। मैं अपनी समाज की तरफ से साधुवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि वाकई में ऐसे माई के लाल पैदा हुए 56 इंच के सीने वाले कि हर समाज को उठाकर चले हैं। वो हरिजन भाइयों से पेड़ झुलवाते हैं, वो आदिवासी भाइयों के साथ बैठ जाते हैं। यहाँ तो आपने देखा है पहले कितने नेता, 1 2 3, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अब फिर प्रियंका गांधी, इसके अलावा मेन नेता कुछ नहीं। अभी मैं देख रहा था टीवी के अंदर खड़गे जी पीछे खड़े हैं, सोनिया जी को पहले स्वागत किया जा रहा है। ये संस्कार है कांग्रेस के
ये सामंतवाद है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा व्यक्ति। मैं इसी से आता हूँ, आज मुझे मंडल का महामंत्री बनाया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कि हर समाज को साथ में लेके चलती है। जय हिंद, जय भारत। ये अंतिम सवाल मेरा आपसे, अभी उन्होंने जो बताया कि सोनिया गांधी जी आगे थे, खड़गे जी पीछे थे, इस पर आप लास्ट क्या कहेंगे? एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, तेल जले भांति जले नाम दिए का होए। क्या कहा शायर ने? तेल जले भांति जले नाम दिए का होए, लल्ला खिले किसी और का नाम पिया का होए। यहाँ पे जो है कालूखेड़ा के जो ग्रामीण थे उनसे हमने चर्चा करी है, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी उन्होंने बताए हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जो कमलनाथ जी द्वारा जो बताया जा रहा है वो मुद्दे भी रखे हैं। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी, रतलाम।